फाइनेंस कमीशन। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस कमीशन को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स proceeds between the center and states and among the states is per the constitutional arrangement and present requirements. Next point, under article 280 जो कि पार्ट 12 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years और अर्ली। द 15th फाइनेंस कमीशन, अभी जो फाइनेंस कमीशन है करेंट में वो है 15th फाइनेंस कमीशन, इसलिए हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन को बेस करके अपने आंसर को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन में भी 15th फाइनेंस कमीशन के ही बारे में पूछा जाएगा। शो द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.के. सिंह। एन.के. सिंह बिहार से ही है। इट रिकमेंडेशंस विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर 2021-22 to 25-26। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन to maintain the state's share in the divisible pool of taxes 41% for the 5 years period 2021 to 26। पहले 2020 to 21 1 ईयर के लिए भी दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कोविड के चलते, बट जो 5 ईयर का अपना टाइम पीरियड है वो 2021 से 2026 तक है। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें जो ये शेयर था स्टेट का वो 42% था, लेकिन इस बार 1% माइनस कर दिया गया है। सो अभी जो है वो 41% हो गया है 2021 से 26 के लिए। कुछ अदर हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है इसको कंस्टिट्यूट 22 नवंबर 1951 को बनाया गया था, जिसके कि चेयरमैन के.सी. नियोगी थे। और ये जो टाइम पीरियड था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का वो 1952 टू 57 तक था। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये देख रहे हैं आंसर, तो हम लोग ज़्यादा इस पे डेटा और फैक्ट पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट्स हम लोग कुछ देखते हैं। इसमें दो तरह के की पॉइंट्स हमें देखेंगे जो डिवोल्यूशंस के केस में है। पहला होगा एक वर्टिकल डिवोल्यूशन और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशंस। तो डिवोल्यूशंस ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू स्टेट्स, इसमें क्या होता है कि यूनियन एंड स्टेट का डिवोल्यूशंस होता है वर्टिकल में, और मेंटेनिंग द वर्टिकल डिवोल्यूशंस एट 41% ये दिया गया है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब होता है एलोकेशंस बिटवीन द स्टेट्स, अमॉन्ग द स्टेट में कितना हम लोगों ने डिवोल्यूशन किया है ये बताता है। इट सजेस्ट, जैसे कि इनकम पॉपुलेशन पर ये सजेस्ट करेगा, और उसके बाद हम लोग ये शेयरिंग फार्मूला देखेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल में ये डिवाइड है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है अपना फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में दो तरह के डिवोल्यूशंस है, एक है वर्टिकल एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दो तरह से है, एक सेंटर है और एक स्टेट है। स्टेट को 41% मिल गया 100% में, जो रेस्ट बचा सेंटर को। अब हॉरिजॉन्टल में जितने सारे स्टेट हैं उनको कैसे डिवोल्यूशन किया गया है 41% को 100% कंसिडर करते हुए, यही चीज हमें समझना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने देखा कि ये स्टेट का डिवोल्यूशन है, और वर्टिकल जो है यूनियन और स्टेट का डिवोल्यूशन है, यानी कि दो भाग में बांटना, एक यूनियन को दे देना हिस्सा और एक स्टेट को दे देना। अब स्टेट में कितने स्टेट्स को मिलेंगे वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के थ्रू दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिवेन्यू शेयरिंग जो है, कितना जो पैसा मिला है वो किस बेसिस पर मिला है। 15th फाइनेंस कमीशन का एलोकेशंस जो है वो इन 6 पॉइंट्स पर दिया गया है, जिसमें कि इनकम डिस्टेंस 45% शेयर है, एरिया 51%, पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 को कंसिडर करके बनाया गया है 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स 2.5%। जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो 100% हो जाएंगे टोटल। स्टेट शेयर अब देख लेते हैं कि 100% स्टेट शेयर है, तो 100% में किसको कितना मिला हुआ है परसेंट। तो सबसे कम एक बार देख लेते हैं और सबसे ज्यादा। सो मिनिमम 0.38% गोवा, और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश अपना 17.93%, बिहार 10.058%, उत्तराखंड 1.118%, हरियाणा 1.093%, हिमाचल प्रदेश 0.83%, राजस्थान 6.026%, महाराष्ट्र 6.317%, मध्य प्रदेश 7.850%। तो ये हमारा डिवोल्यूशंस हुआ जो कि हम लोगों ने देखा। ये काफी इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए। वो जैसे कि मान लीजिए कि वो आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का हमें पता चल गया कि नहीं, इसका जो शेयर था वो 100% में 17.939% है, जो सबसे ज्यादा है स्टेट्स में। क्योंकि हमारे पास एरिया भी ज्यादा है, फोर्थ हम लार्जेस्ट एरिया रखते हैं और फर्स्ट पॉपुलेशन रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इनका वैल्यू एरिया और पॉपुलेशन का वो 15% है, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट्स। द नंबर ऑफ स्टेट्स क्वालिफाइंग फॉर द रेवेन्यू डिफिसिट grants decreases from 17 in financial year 2022 to 6 in financial year 2026। ये टारगेट रखा गया है कि अभी जो है ग्रांट का मतलब ऐसा पैसा होता है कि यदि किसी को दे दिया गया, जैसे सेंटर ने स्टेट को दे दिया तो फिर वो मांगता नहीं है, एक तरह का गिफ्ट है। वैसे गिफ्ट में क्या होता है कि ये हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, यदि कोई गिफ्ट देता है तो हम भी उसको गिफ्ट करें, लेकिन ग्रांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि एक बार जैसे कि किसी को आप ऐसा कर सकते हैं दान देना, ग्रांट का मतलब हो गया यहाँ पर दान देना कि एक बार किसी को दे दिए तो फिर उससे वापस लेने की इच्छा न रखना। तो अभी हमारे पास 17 स्टेट्स थे जिनको की घटाकर ये करना है, शिफ्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। सो ये है रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स। दिस ग्रांट्स रिवॉल्व अराउंड 4 मेन थीम्स। पहला है सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन। ये सारी चीजें होंगी कि वो ग्रांट्स जो स्टेट को दिए जाएंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, और वो किस फील्ड में दिए जा सकते हैं, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है अपना रूरल इकोनॉमिक फोकस्ड ऑन
agriculture and maintenance of rural roads. The rural economic plays a significant role in the country as it encompasses 2/3 of the country's population, जिसमें कि 70% of the total workforce and 46% of national income. Third is governance and administrative reforms. Fourth is performance-based incentive system for the power sector and grants to local governments. Performance-based grants for incubations of new cities and health grants to local government. Finally, हम इसका कुछ criticism देख लेते हैं. Performance-based incentives de-incentivized independent decision making. Any conditions on the state's ability to borrow will have an adverse effect on the spending of the states, particularly on the development, thus undermine cooperative fiscal federalism. तो ये अपना कुछ आंसर रहा, ये आंसर फॉर्मेट में है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड. यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से ये जो डेटाज हैं वो अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं. आई होप शो कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगा. सो थैंक्स एंड टेक केयर. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में.